मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सलवार की कली कैसे जोड़ी जाती है। जैसे कि हर कोई सलवार सिल लेती है कि मुझे भी सलवार सिलनी आती है, मुझे भी आती है, लेकिन एक गलती हो जाती है जो बहुत बड़ी हो जाती है। तो सलवार की कली जोड़ने से पहले मैं आपको पैटर्न दिखा देती हूँ एक बार। हमारे पास इस तरह के पैटर्न है, जैसे कि ये हम तैयार कर रहे हैं, ये मैंने तैयार कर दिया है। ये 40 चेस्ट के लिए है। इस तरह से हमारे पास 28 से लेके 46 तक नाप है। सभी साइज अवेलेबल मिल जाते हैं। ब्लाउज के, पैंट के, कुर्ती के, बंद गले के, खुले गले के सभी साइज हमारे पास मिल जाते हैं। और इस तरह के पैटर्न है। ये आपका काम किस तरह से आसान होता है इन पैटर्न से, तो देखिए एक पार्ट आपको उठाना है। जैसे कि ये है फ्रंट, 40 चेस्ट के लिए है ये। इसमें से आप कोई भी साइज का निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई भी साइज बनाना है, आप मान लीजिए कि आपको 40 का बनाना है, 38 का बनाना है, उसी साइज का आपको निकालना है और अपने कपड़े पे बस इस तरह से रख के और यहाँ पे निशान लगाना है। ये कटिंग का निशान हुआ, हिप के 3 निशान है इसमें, और ये फिटिंग के निशान है, प्लेट के निशान है। सभी साइज हमारे पास इस तरह से मिल जाते हैं। आपका जो कटिंग का काम है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सिर्फ आप 5 ही मिनट में सूट की कटिंग कर पाएंगे। अगर आप बाहर की सिलाई करते हैं तो हमारे पास ये 10 नाप कुर्तियों के हैं, 10 पैंटों के हैं और 10-10 है सभी साइज के। अगर आप 5 नाप लेते हैं तो आपको 1100 रुपये में मिलते हैं। अगर आप 10 के 10 नाप लेते हैं तो आपको 2000 रुपये में मिल जाते हैं। अगर आपको ये पैटर्न ऑर्डर करने हैं तो इस नंबर से आप कॉल करके भी ऑर्डर दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। देखो मैंने ये सलवार कटिंग कर ली है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये पार्ट कटिंग किए हैं। पार्ट की कटिंग बिल्कुल बराबर है दोनों साइड से। और कली दिखा दूँ मैं आपको एक बार। जैसे कि ये चारों कली मैंने कटिंग की है तो ये भी बिल्कुल बराबर है। और यहाँ जो नीचे की साइड होती है, जो तिरछी साइड होती है कलियों की, ये भी देखिए बिल्कुल बराबर कटिंग की है। तो इनमें कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। तो आपको किस तरीके से कली जोड़नी चाहिए, बराबर कटिंग होते हुए भी अगर नीचे की सिलाई में आसन से आसन नहीं मिल पाया तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या गलती हो सकती है। तो मैं आपको कली जोड़ना बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से कली जोड़नी चाहिए, तो सलवार की जो नीचे की सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये सीधी साइड रखेंगे और यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। इसमें मैंने तिरछी कटिंग अभी तक नहीं की है। तो अब हम कली जोड़ेंगे। तो हमें एक कली ले लेनी है और कली को आपको किस तरीके से जोड़ना है, पहले आप एक कली उठा लो और ऐसे मिला के देखेंगे, गोड्डे से पार्ट से मिला के देखेंगे बिल्कुल बराबर है या कम ज़्यादा है। देखो बिल्कुल बराबर कटिंग आ रही है। जब आप कली जोड़ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ नीचे तक जब कली आप जोड़ देते हैं तो आपकी सिलाई इस तरह से हो जाती है। कली बढ़ जाती है और गोड्डा छोटा रह जाता है। तो ये किस कारण से होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि कली आपको कैसे जोड़नी चाहिए। तो आपको कली नीचे की साइड से जोड़नी स्टार्ट करनी है। यहाँ से कली के जो नीचे का हिस्सा है पोंचे की साइड का वो ले लीजिए और साथ में आप पार्ट ले लीजिए और यहाँ पे बराबर रख के सिलाई लगाइए। 99% लोग ये ही गलती कर देते हैं कि ऊपर से कली को जोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कली आपको नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है। ये वाली है पोंचे की जो नीचे की सिलाई लगती है कटिंग। कली आपको ऐसे जोड़नी चाहिए। कपड़े को पीछे से भी पकड़ना है और आगे से भी, दोनों कपड़े बराबर करके ऐसे पकड़ के और ऐसे सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने एक कली जोड़ दी है, यहाँ से बराबर और यहाँ से भी बराबर। ये कैसे संभव हुआ, देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर
और यहाँ से भी बराबर। अब हमें दूसरी कली लेनी है जो पार्ट के दूसरी साइड जुड़ेगी। यहाँ पे ये मैंने दूसरी कली ले ली, ये ऊपर की साइड है सलवार की। अब इसको चेक करके देखते हैं बराबर है या छोटी बड़ी है। तो यहाँ पे हम इनको नाप लेंगे, ये बिल्कुल बराबर आ रही है। तो अब आपको ये सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसे पहली सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, तो इसी तरीके से हमें दूसरी सिलाई भी यहीं से स्टार्ट करनी है। और सेम तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब देखिए, मैं आपको गलती बता देती हूँ कि कली बड़ी क्यों हो जाती है, आप कहाँ पे गलती कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने अब तक यहाँ तक सिलाई लगाई तो बिल्कुल बराबर आ रही है, और अब भी मैं जब नाप के देख रही हूँ तो ये बिल्कुल बराबर आ रही है। तो आप कहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे कि आप इस तरह से कपड़े को रख लेते हैं, ये पहला कपड़ा और ये दूसरा कपड़ा। तो पहले कपड़े को आपने नॉर्मल रख लिया और फिर दूसरे कपड़े को ऐसे पकड़ा और खींच के यहाँ पे रख लिया और फिर सिलाई लगा दी। तो आपने ये नहीं सोचा कि ये कपड़ा तो आपने खींचा ही नहीं, लेकिन ऊपर वाले कपड़े को आपने इस तरह से खींच के रख लिया। तो खींचने से कपड़ा बढ़ जाता है, और यहाँ जो मशीन के नीचे जो दांत होते हैं वो कपड़े को पीछे ले जाते हैं, नीचे वाले को। हमने तो इसको खींचा नहीं, लेकिन दांत ने इसको पीछे खींच दिया, तो ऊपर वाला कपड़ा बढ़ गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको दोनों कपड़े बराबर पकड़ने हैं। ऐसे हो सके तो आप नीचे वाले कपड़े को, छोटा है तो थोड़ा सा खींच सकते हैं, वरना आपको कोई भी कपड़ा नहीं खींचना है। दोनों बराबर पकड़ के और पीछे से कपड़े को ऐसे पकड़ के और फिर सिलाई लगानी है। ये देखो कितनी बराबर सिलाई आई है। अब मैं आपको दिखा दूं, मैंने दो पार्ट जोड़ दिए हैं, मैंने दो कलियां जोड़ दी है, एक पार्ट जोड़ दिया है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये देखो पोंचा, कोई भी कली बड़ी नहीं हुई है, ना ही ऊपर से हुई है ना ही नीचे से, बिल्कुल बराबर आया है। थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, आप मान लीजिए कि कली का कपड़ा या गोड्डे का कपड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है तो ऊपर निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि नीचे आपको पोंचा बनाना है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है तो जब हम प्लेट लगाएंगे सलवार में, वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। बराबर कपड़ा कटिंग करके जो एक्स्ट्रा दिखेगा उसको कटिंग करके थोड़ा सा, और प्लेटों में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन नीचे की साइड अगर बढ़ गया कपड़ा, आप मान लीजिए जैसे कि मैं आपको दूसरी कली रख के दिखा दूं, आप ऊपर से कली जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो आप मान लीजिए कि कपड़ा इस तरह से कली का बढ़ जाता है। इस साइड से तो कली कम रह जाती है, दूसरी साइड से कली बढ़ जाती है। तो अब आप क्या करोगे, जब आप पोंचा बनाओगे तो इस कली को यहाँ से कटिंग कर दोगे। कटिंग करने से क्या होगा कि आप मान लीजिए आपने इतनी कली कटिंग कर दी, तो यहाँ पे ये देखिए इतनी जो नीचे की सिलाई लगाते हैं इसमें ये कपड़ा कम हो जाता है 1.5 इंच। तो जब आप यहाँ से सिलाई लेके आसन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से कपड़ा कम हो गया, तो इसीलिए आसन की जगह पे आसन से आसन नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं आप। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। आपको सिलाई नीचे से ही स्टार्ट करनी होती है, जहाँ पे आप पोंचा बनाते हैं वहाँ से कली जोड़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बराबर रख के, और बराबर ही कपड़े को ऊपर तक ले जाना है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल भी जाता है कोई भी कपड़ा तो उसको आप कटिंग कर देंगे, और फिर इस तरह से जो प्लेट आएगी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो 99% लोग ये ही गलती करते हैं कि जो सिलाई का आसन से आसन नहीं मिल पाता है कलियों का। और अब देखिए मैं आपको दूसरी कलियां जोड़ के दिखा देती हूँ पूरी कंप्लीट।
अब देखिए मैंने सारी कलियां जोड़ दी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से मैंने कलियां जोड़ी है। जैसे कि मैंने कलियां सारी यहाँ से जोड़ना स्टार्ट की हैं। यहाँ पे बनेगा पोंचा, पोंचे की जगह से मैंने कली जोड़ना स्टार्ट की आपके सामने। और अब मैं आपको दिखा दूं कि आसन से आसन कैसे नहीं मिलेगा। अब देखो मैं कपड़े को कहीं से खींच नहीं रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसे ही हम दूसरी साइड के पोंचे तक ले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसन से आसन मिल गया है। अब दूसरी साइड ले जाएंगे नीचे तक। ये देखो बिल्कुल बराबर आया है। यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये, लेकिन नीचे से देखिए ये दोनों कलियों के जोड़ मिल गए हैं। यहाँ पे ये जोड़ भी मिलने चाहिए और कली भी लंबी नहीं रहनी चाहिए। तो आपको कलियां नीचे से जोड़ना स्टार्ट करना है। अब की बार ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और सलवार के पोंचे के नीचे की सिलाई कैसे लगाते हैं, इसके लिए ये वीडियो देख लीजिए, तो आपके पोंचे की सिलाई बहुत परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।